आपके पास में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू के साथ में क्लियर हो गया। अच्छे से अपने को क्या करना है, पढ़ाई करना है। और यहाँ पे जिस तरीके से अर्जुन का गोल क्लियर था उसी तरीके से किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एमसीक्यू सॉल्व किए थे, उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत है। जो कमजोर कॉन्सेप्ट है उसको दोबारा से पढ़िए और उसको बिल्ड कीजिएगा एक अच्छे फाउंडेशन के साथ में। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे कोई भी टॉपिक उठा लेना, कोई भी एक टॉपिक, जैसे मान लीजिए विटामिन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का गाइस इंजीनियर्स वाला पे। और आज आपके लिए आरआरबी जेईई का एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेकर आया हूं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, हमें पता है कि आरआरबी जेईई की जो सीबीटी 1 है, सीबीटी 1 की जो एग्जाम डेट है यहाँ पे आ चुकी है। और यहाँ पे 6 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच में जो एग्जाम है, डिफरेंट शिफ्ट में आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। सबसे पहले गाइस डोंट वरी, है ना, किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो आपको 2 महीने का लगभग अभी टाइम बचा है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। यहाँ पे जो लाखों लोगों ने यहाँ पे फॉर्म भरा है आरआरबी जेईई में, ये सबके लिए है। तो भैया यहाँ पे सबके लिए समान समय है, यहाँ पे एक जैसा टाइम है और सबके पास में एक जैसी स्थितियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले टेंशन मत लीजिएगा, यहाँ पे बस अच्छे से अपने को क्या करना है, पढ़ाई करना है। और यहाँ पे जिस तरीके से अर्जुन का गोल क्लियर था उसी तरीके से आपका भी गोल यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, और वो होगा आरआरबी जेईई का सिलेक्शन। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जो सीबीटी 1 है किस तरीके से इसको शेड्यूल किया जाए, सीबीटी 1 के बाद में सीबीटी 2 के लिए कितना समय आपको मिलेगा जो कि मेन ऑब्जेक्ट होगा हमारा, और सीबीटी 2 में कितने अच्छे मार्क्स लेके आए जाए सो दैट आपको एक जनरल सर्विसेज जैसी एक अच्छी सी पोस्ट आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें सीबीटी 1 में, तो सीबीटी 1 में हमें पता है कि मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग में 25 है, जनरल अवेयरनेस में 15 क्वेश्चन है, और जनरल साइंस में 30 क्वेश्चन है यहाँ पे। और ये गाइस हमारे पास में कितने जो 100 क्वेश्चन होते हैं, इन 100 क्वेश्चन के लिए हमें यहाँ पे जो टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा भैया, वो टाइम मिलेगा आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चंस के लिए आपको यहाँ पे जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा 90 मिनट्स। तो यहाँ पे 90 मिनट्स आपको अवॉर्ड किए जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे टाइम काफी लेस है और ऊपर से नॉन टेक को हैंडल करना है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ एक आपको टिप्स देता हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से आपको जाना है। तो सबसे पहले गाइस आपको देखिए यहाँ पे एक ब्लाइंड स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी, एक आपको यहाँ पे क्या करना है, एक आपको प्रॉपर सीक्वेंस के साथ में जाना है। क्या प्रॉपर सीक्वेंस के साथ में जाना है? तो जैसे कि अगर हम बात करें, आप जो अपना समय है ना, समय को 4 भागों में डिवाइड कीजिएगा, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि एग्जाम में वेटेज किसका ज्यादा है। अब यहाँ पे आपको दो आपको हाईएस्ट वेटेज दिखेंगे, मैथमेटिक्स और यहाँ पे क्या, जनरल साइंस, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है यहाँ पे, है ना, सबसे ज्यादा वेटेज है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे अपन ने मॉर्निंग में कोई भी मैथमेटिक्स अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया, ये आपके ऊपर है कि आप मॉर्निंग में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, इंटर सबका अलग अलग होता है। अब आपको करना क्या, यहाँ पे कोई भी एक टॉपिक चूज करना है। क्या, एक कोई भी टॉपिक चूज करना है यहाँ पे। तो लेट इट बी, जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि टाइम एंड डिस्टेंस ले लिया ना, तो यहाँ पे टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया, ये वाला टॉपिक ले लिया। अब इस वाले टॉपिक को आप यहाँ पे लगाएंगे, है ना। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्या लगाएंगे, यहाँ पे इसका टेस्ट लगाएंगे और जो एमसीक्यू है एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है, और ब्रेक लेने के बाद आपको देखना है कि जो आपने यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व किए थे उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत है। और जो क्वेश्चन गलत हुए भाई, वो क्यों गलत हुए, क्या आपने गेस किया था यहाँ पे, या फिर तुक्का मारा था, या फिर आपने कॉन्सेप्ट ही गलत लगा दिया था, या फिर आपको आता ही नहीं था। तो जो भी यहाँ पे निगेटिव आपके निकल के आए उसको पॉजिटिव बनाइएगा, उसको पॉजिटिव बनाइएगा, क्योंकि जो आपकी पहले से अच्छी चीज है, स्ट्रांग है, उस पर और ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है। जो कमजोर कॉन्सेप्ट है उसको दोबारा से पढ़िए और उसको बिल्ड कीजिएगा एक अच्छे फाउंडेशन के साथ में। इस तरीके से आपका ये वाला टॉपिक क्या हो गया, क्लियर हो गया। जब ये आपके पास में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू के साथ में क्लियर हो गया, नाउ अब दूसरे टॉपिक पे चले जाइएगा, ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड आपके पास में आता है जनरल साइंस, जो कि यहाँ पे क्या है, की ऑफ सिलेक्शन। क्या है बेटा, ये की ऑफ सिलेक्शन क्यों है ये भी आपको बताऊंगा। की ऑफ सिलेक्शन इसलिए क्योंकि ये गाइस आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। आपको कितने 30 मार्क्स आपको दिला के जाएगा, कितने 30 मार्क्स, कितने 30 मार्क्स आपको दिला के जाएगा। अब आपको क्या करना है कि ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे इसको किस तरीके से पढ़ रहे हैं, मतलब आप मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं या फिर आप दिन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे आफ्टरनून में आपने क्या लिया, यहाँ पे इसका शेड्यूल ले लिया आपने, यहाँ पे जो आफ्टरनून है, आफ्टरनून में आपको यहाँ पे आपने इसका शेड्यूल लिया, की ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे कोई भी टॉपिक उठा लेना, कोई भी एक टॉपिक, जैसे मान लीजिए विटामिन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जैसे बायो है भाई, बायो में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं यहाँ पे ना। तो बायो से कोई भी एक क्वेश्चन उठा लिया, जैसे ना विटामिन ही उठा लिया, बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। तो आपको विटामिन वाला टॉपिक है,
वो सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद में आपको फिर से एमसीक्यू लगाना है और देखना है कि कहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है वो गलत हो रहे हैं, उसको दोबारा से बिल्ड कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा और मेक श्योर दैट कि उसमें दोबारा से गलती ना हो पाए आपके पास में, ठीक है। और ये हमारे पास में की ऑफ सिलेक्शन क्यों है, इसका रीजन देखिए। जनरल अवेयरनेस में आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे हमारे पास में, जो जनरल अवेयरनेस है इसमें से दोस्तों आएंगे मात्र 15 क्वेश्चन। लेकिन इसके लिए स्टूडेंट क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं। अब 15 में से भी आपको 7 से 8 क्वेश्चन जनरल करंट अफेयर के देखने को मिलते हैं और 6 से 7 क्वेश्चन जो आपको कहां से, स्टैटिक जीके से देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, स्टैटिक जीके भी एक वास्ट टॉपिक है, तो भाई इसको 15 नंबर के हिसाब से पढ़ो ना। इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि यहाँ पे आपके पास में जो बायो है, जो साइंस है, इसमें से आपके कम से कम 30 में से 28 नंबर अगर आप लेके आ जाते हैं और मैथमेटिक्स और रीजनिंग के दम पे ही आप सिलेक्शन ले सकते हैं, इसके दम पे ही सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो इसी हिसाब से अपनी जो है स्ट्रेटजी इसको मॉडिफाइड कीजिएगा। इसके बाद सिमिलरली गाइस यहाँ पे रीजनिंग है, रीजनिंग को आप यहाँ पे जैसे इवनिंग स्लॉट में रखना है ना, कोई भी टॉपिक ले लीजिएगा यहाँ पे, जिससे मान लीजिए आपने डायरेक्शन ही पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे ना, डायरेक्शन के सेम आपके क्या करेंगे, एमसीक्यू लगाइएगा और उसके जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखिएगा और गलती जो हो रही है वहां पे उसको क्लियर कीजिएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करिएगा, 1 बाय 1 करके जो शेड्यूल है इसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिएगा, अपनी डायरी बनाते रहिएगा और उसमें उसको टिक करते रहिएगा। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप एट द एंड ऑफ टाइम आप पाएंगे कि आपका जो शेड्यूल है एक पूरा का पूरा क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जो सोर्स होते हैं, सोर्स है ना, सोर्स आपको क्या लिखना है, लेस इज मोर। हमेशा ध्यान रखिएगा जो सोर्स हो गया ना वो कैसे होंगे आपके, लेस इज मोर। बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, एक किताब को 10 बार पढ़िए, ना कि 10 किताबों को बार बार पढ़ना है आपको ना, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपके जो सोर्स है वो कम रखिएगा, लेस इज मोर का यहाँ पे आपका काम करेगा। अब सीबीटी 1 के बाद में आप चलेंगे सीबीटी 2 की तरफ। सर इसमें टाइम कितना मिलता है, और सीबीटी 2 हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में जो मेरिट है, मेरिट आपकी इसी पे प्रिपेयर की जाती है। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे जनरल सर्विसेज जैसी आपको पोस्ट मिले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीबीटी 1 अगर हम 2019 के हमारे पास में रेफरेंस डेटा है, तो यहाँ से 22 मई से लेकर 2 जून के बीच में आपका एग्जाम हुआ था, और सीबीटी 2 आपका 28 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में आपका सीबीटी 2 हुआ था। तो अगर देखा जाए दोनों में, तो हमको कितना समय का मिल रहा है यहाँ पे, जो 2 मंथ है यहाँ पे गाइज आपके मोटे मोटे है ना, आपको 2 मंथ से यहाँ पे क्या मिल रहा है, आपको जो प्रिपरेशन इसके लिए मिल रहा है। आपको लगता है आप किसी भी ब्रांच से हो कि यहाँ पे 2 महीने में आप जो पूरा का पूरा टेक्निकल है उसमें आप यहाँ पे मतलब यहाँ पे पार कर जाएंगे, नहीं ना। तो आपको ये चीजें अभी से देखनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि आपको एक अच्छी पोस्ट मिले। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 2 महीने में जो आपका सिलेबस इसको कैसे निपटाया जा सकता है। ये तो आपका नॉन टेक है जो कि ऑलरेडी आप यहाँ पे कर चुके होंगे। बात आती है यहाँ पे पूरी की पूरी, आप किसी भी स्ट्रीम से हो, तो ये जो 100 नंबर है यहाँ पे आपका वाइटर रोल प्ले करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले। तो यहाँ पे जैसे वीडियो में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए स्पेशली बना रहा हूँ, आप सेम सिविल या मैकेनिकल के लिए फॉलो कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में जो टेक्निकल है, टेक्निकल में कितना आएंगे आपके 100 नंबर आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर सिलेबस वाइज बात करें, तो हमारे पास में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो कहाँ से निकल के आते हैं, ये आते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन से, ठीक है। तो लगभग गाइज आपको 35 क्वेश्चंस जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे मशीन में आउट ऑफ द 100। और जो क्वेश्चंस का लेवल होता है गाइज हमारे पास में, क्वेश्चन का लेवल ये कैसा होता है गाइज, आपके पास में बेसिक लेवल होता है, बहुत ही है ना, आपका बेसिक्स आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो कुछ एक एवरेज क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे वो आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे, जो थ्योरी पे एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। हमारे पास में ट्रांसफार्मर और अगर डीसी का देखा जाए तो एक ज्यादा लेवल रहता है आरआरबी जेई में। अगर 2019 और 2015 के पेपर की बात करें तो ट्रांसफार्मर और डीसी मशीन को ज्यादा से ज्यादा पूछा गया है आपका, ठीक है। उसके बाद चलिए अगर गाइस हम बात करें पावर सिस्टम की गाइस, तो पावर सिस्टम में लगभग आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 25 जो क्वेश्चन है गाइस, 25 प्लस क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाते हैं। सिमिलरली गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपका जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है, बेसिक इलेक्ट्रिकल से भी आपको 20 से जो 25 क्वेश्चन है देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास में बेसिक इलेक्ट्रिकल है, इससे जो नॉर्मल सर्किट है, नॉर्मल सर्किट आपको सॉल्व करने के लिए मिलते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो सर्किट्स हैं ये सॉल्व करने के लिए आते हैं। पावर सिस्टम से भी आपके 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो प्रोटेक्शन वाला पार्ट है वो आपका ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। बात करें मेजरमेंट की यहाँ पे और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जो यूटिलाइजेशन की है ना, मतलब क्वेश्चन थोड़े थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो लगभग आपके 10 से 15 जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक जो आपके पास में यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी है, यहाँ से भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन या 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपके क्वेश्चन थोड़े से ऊपर नीचे होते रहते हैं वो आपका, है ना, तो एग्जैक्टली मत लेना। लेकिन मशीन और पावर सिस्टम का जो वेटेज है यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। हालांकि मशीन का जो वेटेज है अपने आप में ही सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन का
लेवल मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से नॉर्मल और जो एवरेज और जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस है और नॉर्मल जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि इतना बड़ा यहाँ पे सिलेबस है, आप 2 महीने में किस तरीके से पूरा करेंगे। तो आपको चीजों को इंटीग्रेट यानी कि सिंक्रोनाइजिंग वे में लेके दोस्तों आपको चलना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सोचना नहीं है, जो मैंने आपको बताया उस पर एक बार अमल कीजिएगा, डेफिनेटली दोस्तों सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ठीक है, और सबसे पहले अपने माइंड में एक ही चीज क्लियर करना है, क्या? थिंक बिग एंड थिंक बियॉन्ड, है ना। आपको यहां पे बिल्कुल भी निगेटिव होना ही नहीं है, अपने आप पे भरोसा कीजिएगा और डेफिनेटली जीत दोस्तों तुम्हारी होगी। सो ऑल द बेस्ट गाइस, एंड सभी को बारंबार सॉरी एंड सभी को गाइस यहाँ पे ऑल द बेस्ट। तो इस बार आरआरबी जेई पार।